सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड को लेकर के। विशाल मेगा मार्ट में आज आप लोग देखोगे 2.5% के करीब हमें तेजी दिखाई दे रही है और स्टॉक ने आप लोग देखोगे भी 3 जनवरी को बाउंड वीक हाई बनाया था जो कि 117 के आसपास था आई थिंक। तो वहां से स्टॉक में अभी गिरावट क्योंकि अभी पीछे मार्केट में भी प्रेशर हमें दिखाई दिया अभी ऊपर से सभी ने देखा होगा। आज मार्केट में जैसे रिकवरी आई है तो आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी जबरदस्त तेजी बन चुकी है भाई। ठीक है, कल जितना भी आप लोग देखोगे लॉस हुआ पोर्टफोलियो के अंदर, आज उसका 50% के ऊपर में 60 to 70% के करीब रिकवरी आ गई। मैं कल की बात कर रहा हूं भाई, मैं पूरे पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कल बड़ी गिरावट हुई थी उसका 70% के करीब, जी हाँ 60 से 70% के करीब जो है रिकवरी कर गया है। ये बहुत अच्छी बात है और मैंने आपको पीछे भी कल भी यही समझाने की कोशिश की थी बार बार, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए मौके बन रहे हैं। शॉर्ट टर्म में देखो मार्केट में उतार चढ़ाव बनते रहेंगे क्योंकि देखो कुछ एक खबरें थी नेगेटिव मार्केट को लेकर के जो इम्पैक्ट डाला, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। लॉन्ग टर्म में जैसे 2020 में पेंडेमिक के चलते, कोरोना पेंडेमिक के चलते आप लोग देखो कितना बड़ा फॉल हुआ था मार्केट में, लेकिन उसके बाद भी तो मार्केट ने न्यू हाई बनाया ना भाई। ठीक है, और वही मैं आपको अब समझा रहा हूँ, कोरोना के बाद अब सबसे बड़ी गिरावट हुई है मार्केट के अंदर और जिन्होंने कोरोना के बाद मार्केट में जो आए हैं उन्हें गिरावट कभी देखने को नहीं मिली है और उन्होंने पैनिक होकर सेलिंग किया। ठीक है, तो अभी आप लोग देखोगे वो समझेंगे सीखेंगे और जो पहले के टाइम के भाई हैं वो समझ चुके हैं इन सब चीज़ों को। ठीक, उन्हें पता ही ये मौके हैं और लॉन्ग टर्म वालों के लिए है भी है भाई। 2000 आज आप लोग 2025 में कहाँ पर है मार्केट और 2030 में आप लोग देखोगे 5 साल बाद कहाँ पर होगा। ठीक है, वो स्टॉक कहां पर होंगे जो आज के टाइम हमें अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं और जिनका बिजनेस स्ट्रांग है, ठीक है, जिसकी आगे चलकर डिमांड होने वाली है, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो भाई। तो विशाल मेगा मार्ट उनमें से एक साबित हो सकता है अभी, बिकॉज आप लोग देखोगे जो डिपार्टमेंट स्टोर से रिलेटेड ये इंडस्ट्री है, ठीक है, रिटेलिंग का काम है कंपनी का। तो चलिए एक बार देख लेते भी, यहाँ पर भी बड़े अपडेट आते हुए नजर आए हैं। Q3 के कुछ एक आंकड़े आए हैं भाई और उन आंकड़ों को देखकर आप भी चौंक जाओगे और मैंने आपको बार बार यही समझाने की कोशिश की है, ये जो गिरावट हुई थी पीछे ये 100 रुपये के नीचे में गया वो भी एक बहुत बड़ा मौका था। उसके बाद स्टॉक अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास या फिर इसके ऊपर में ही है भाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिरकार क्या अपडेट है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो कि विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड ने हाल ही में इसकी लिस्टिंग हुई थी दिसंबर के अंदर ही और उसके बाद जो है अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमें देखने को मिले थे और अब आप लोग देखोगे भी कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं यानी कि Q3 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो डिस्क्लोज किए हैं और उन सबको देखते हुए आप भी हैरान हो जाओगे भाई। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बार बार मैंने आपको समझाया भाई ये गलती मत करना और पब्लिक ने वही गलती की है भी यहाँ पर। तो चलिए आपको दिखा देते भी क्या गलती की है। सबसे पहले देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो ये आप लोग देखो 16 दिसंबर का जब इसकी लिस्टिंग हुई थी ना अभी, ये उस टाइम का डाटा है, लेकिन अभी आप लोग देखोगे भी इसका जो करंट टाइम में जो डाटा हमें देखने को मिला है वो कैसा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, 76% का स्टेक है उनके पास जो एज इट इज है। कहां पर चेंजेस आया, FII का स्टेक आप लोग देखोगे 4.6% था। ठीक है, जब ये IPO ओपन हुआ था उस टाइम की बात है, लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे क्वार्टर एंडेड के बाद ये 6.6% हो चुका है। ठीक है, DII का स्टेक आप लोग देखोगे जो कि 6.4% था। ठीक है, और अब आप लोग देखोगे 9.9% पर आ गया, यानी कि लगभग 4% के, ठीक है, 3.5 से 4% के करीब अपना स्टेक इंक्रीज किया अभी DII ने। ठीक है, और बेचा किसने, बेचारी पब्लिक ने। देख सकते हो आप लोग कितना पैनिक होकर बेचा माल। ठीक है, 13% स्टेक था, सारा का सारा लेके भी FI वाले और DI वाले, अब रह गया 7.5%। कहाँ 13%, कहाँ 7.5%, कितना बेचा होगा आप भी सोचो। और जिन्होंने होल्ड किया, डाटे रखा माल, उन्हें पता भी अभी आगे किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, पब्लिक के ज़्यादा तो आप लोग देखोगे भी DI वाले हो गए हैं, उनके पास स्टेक ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो भी इन फ्यूचर किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी, क्या ग्रोथ इसमें बन सकती है। तो चलिए, नोमुरा ने भी आपने देखा होगा 3 करोड़ शेयर 108 रुपये के भाव में खरीद के रखे हुए हैं। उन्होंने तो ऐसे थोड़े ना 325 करोड़ के आसपास पैसा डाल दिया एक झटके में, जिन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज कर लिया, 3 करोड़ शेयर खरीद लिए एक झटके में। तो लॉन्ग टर्म इसके अंदर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई थिंक ये इन फ्यूचर में कभी डी मार्ट यानी कि इवेन्यू सुपर मार्ट जैसी भी कंपनी बन सकती है। ठीक है, तो चलिए एक बार चार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पर देखोगे भी अभी पीछे इस शेयर में काफ़ी शानदार तेजी, एक अप ट्रेंड में स्टॉक हमें दिखाई दिया था, बट ये जो ना भी 114 रुपये के भाव को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया भाई।
ठीक है, 2-3 बार ऊपर में गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर से गिरावट ही हमें देखने को मिली, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ है, वो सब कुछ हुआ। लेकिन अभी के टाइम आप लोग देखो स्टॉक में फिर से नीचे से रिकवरी आते हुए नजर आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी स्टॉक ने सपोर्ट क्रिएट किया अभी 101 रुपये के आसपास, ठीक है, नहीं 100 रुपये के आसपास मान के चलिए, यहाँ से स्टॉक ने फिर से सपोर्ट बनाया, उसके बाद नीचे में 98 का था भाई, लेकिन ट्रेंड लाइन को नीचे में काटा, इसके बाद चांस थे इसके 100 रुपये के आसपास आने का, और वो हुआ। वो मार्केट का भी आप लोग देखोगे भी कहीं ना कहीं हद तक हाथ रहा है उसमें। अगर यहाँ से स्टॉक फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर में जाता है तो अच्छी बात है, और ये अप ट्रेंड हमें आगे भी इसी प्रकार से जारी देखने को मिलता रहेगा। अब मार्केट देखते भी किस प्रकार से क्या लेती है, और आगे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं Q3 के, वो देखते कैसे आएंगे। हाल फिलहाल डाटा बहुत अच्छा देखने को मिला है भाई, ठीक है, कि FIDI ने जमकर खरीदारी की है और पब्लिक यहाँ पर बेचारा बेच कर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पैसे बनाने के टाइम होते हैं तो वहाँ पर आप लोग डटते नहीं हो भाई, ये हकीकत है। आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। मैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बोलूँगा भी, 3-4 साल के लिए अगर रुक सकते हो तो एंजॉय करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।